हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रेंजियन का टॉपिक पूरा किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। फुल डिटेल्ड वीडियो था। यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन एग्ज़ाम्स में, तो सब कुछ किया जाएगा। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो लैग्रेंजियन है वो काइनेटिक एनर्जी T माइनस वी होता है, और हैमिल्टोनियन है वो काइनेटिक एनर्जी T प्लस पोटेंशियल एनर्जी V होता है। तो इतनी बात हमको पता है। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि लैग्रेंजियन है वो किसका फंक्शन होता है, क्यू डॉट एंड टाइम टी। हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन होता है क्यू पी एंड टी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। तो लैग्रेंजियन यदि मान लो क्यू यदि पोजीशन है तो क्यू डॉट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है लैग्रेंजियन। और इधर Q यदि पोजीशन है तो P मोमेंटम है हमारा, तो पोजीशन एंड मोमेंटम पर डिपेंड करता है हैमिल्टोनियन। और हमको एक बात पता है, जब भी हम पोजीशन एंड मोमेंटम की बात करते हैं तो ये फेज स्पेस होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में फेज स्पेस यही होता है। और इस फेज स्पेस में जब पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को हम बनाते हैं, मतलब पार्टिकल मान लो इस तरीके से उसका एक हमने बना दिया, तो ये पार्टिकल की फेज ट्रेजेक्ट्री को शो करता है। और जब भी हम पोजीशन मोमेंटम की बात करेंगे तो हमें हमेशा पार्टिकल का हैमिल्टोनियन की ज़रूरत होगी। तो ये बात याद रखनी है हमको, ठीक है। तो ये हम फेज स्पेस फेज ट्रेजेक्ट्री करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो हैमिल्टोनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वैल्यू होती है T प्लस वी, और लैग्रेंजियन होता है T माइनस वी। दोनों का अपनी अपनी जगह यूज है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में हमारे पास। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि लैग्रेंजियन दे देंगे तुमको और बोलेंगे कि उसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करो, या हैमिल्टोनियन दे देंगे और बोलेंगे कि लैग्रेंजियन में इसको लिखो। या फिर आपको कोई सिस्टम दे देंगे पर्टिकुलर और बोलेंगे कि इस सिस्टम के लिए आप हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड करके बताइए हमें। या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एच के आ जाएंगे, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये सब हमको पढ़ना होगा यहाँ पे। तो ये सब हम करेंगे। तो हमें थोड़ा बहुत लैग्रेंजियन है उसके बारे में मैं रिकैप करवाता रहूँगा, साथ में हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ते जाएंगे हम। तो थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। जितनी थ्योरी ज़रूरी है उतनी करवाऊँगा। अब देखो, तो लैग्रेंजियन बता दिया, हैमिल्टोनियन बता दिया। एक बात याद रखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी लैग्रेंजियन वाली, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या थी, वो थी डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था हमने। यहाँ पर जो ये है ना, ये क्वांटिटी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट, ये मोमेंटम होता है, याद रखना। ओके, डी एल अपॉन डी क्यू डॉट है, ये क्या होता है, मोमेंटम। तो एक बात तो ये याद रखना, अभी मैंने नया बताया है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। मान लो जैसे कि हम क्या बोलते हैं, एल किस पर डिपेंड करता है, एल डिपेंड करता है क्यू डॉट टी, इस पर डिपेंड करता है। मान लो कि लैग्रेंजियन है वो क्यू पे डिपेंड नहीं करे, मतलब कि लैग्रेंजियन इक्वेशन जब हम लिखें तो वहाँ पे क्यू नहीं आए, मान लो। तो क्यू नहीं आएगा तो क्या होगा, क्यू नहीं आएगा तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम सोल्व करेंगे, डी बाई डी टी अपॉन डी एल अपॉन डी क्यू डॉट माइनस डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी एल अपॉन जो डी क्यू है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू तो है ही नहीं एल के अंदर, एल इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू है। तो डी एल अपॉन डी क्यू क्या होगा, 0 आएगा। इस वजह से डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होता है, तो वाई कॉन्स्टेंट होता है। तो वैसे ही डी अपॉन डी टी और ये वाई है ये थी, तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो डी एल अपॉन डी क्यू डॉट है ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और डी एल अपॉन डी क्यू डॉट क्या होता है, अभी बताया, मोमेंटम। तो ये पी कॉन्स्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है क्यू यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम आएगा वो कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा। एक बात तो यहाँ पर इफ क्यू इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब यदि बात करें हम कि यदि क्यू की जगह मान लो क्यू डॉट यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तब क्या होगा, यदि Q की जगह हम बोल रहे हैं कि L इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q डॉट, तब क्या बात बनेगी। तो उस टाइम पर क्या होगा, देन डेल L अपॉन
यदि हम क्यू डॉट की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका ये जो इक्वेशन में लिखूँगा डी बाई डी टी डी एल अपॉन डी क्यू डॉट इज इक्वल्स टू डी एल माइनस में डी एल अपॉन बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, डी एल अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0 हो जाएगा, है ना। तो वो क्या बताता है, डी एल अपॉन डी क्यू 0 होता है, तो वो तो हमने पहले भी देखा कि क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि क्यू के वो साइक्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख देते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, इफ़ क्यू इज साइक्लिक देन P is conjugate. If Q dot is cyclic, then Q will be cyclic. ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो जाएगा एंड P is conjugate then. तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए। Q यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, L पे डिपेंड नहीं कर रहा है Q, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यू डॉट यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्यू है वो भी साइक्लिक होगा और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए ये बातें याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी तक बताई है। अब आगे करते हैं। ठीक है, इतना हो गया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। उससे पहले एक चीज़ और है, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्यू के डॉट इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी। क्यू के की जगह बस क्यू लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मतलब ये वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी क्या होती है, डेल एच अपॉन डेल पी, और पी डॉट क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल क्यू, और माइनस आ जाएगा, और एक डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस का डेल एल अपॉन डेल टी। ये होती है 3 हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। एच हमने देखा किस पर डिपेंड करता है, क्यू पर, पी पर, टी पर। तो इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आप क्यू और पी का फंक्शन है एच, तो क्यू डॉट एंड पी डॉट उनकी वैल्यू हम निकालेंगे। ऐसे याद रख लो कि क्यू एंड पी का फंक्शन है, तो क्यू डॉट एंड पी डॉट उनकी वैल्यू हम निकालते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एक ये थर्ड। तो ये जो 2 इक्वेशन मैंने बताई और इसके अलावा एक जो इक्वेशन मैंने बताई थी पी क्यू डॉट माइनस एल, ये 3 इक्वेशन याद रखो, और एक ये भी याद रख लो कि डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट है वो मोमेंटम होता है। ओके, तो ये यदि आपने याद कर लिया तो हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्जन और लैग्रेंजियन का हैमिल्टोनियन में कन्वर्जन आप इजीली कर पाओगे, उसमें आपको जोर ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो अब करते हैं आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो अब क्वेश्चन करने के लिए आपको बस ये याद रखना कि आपके पास ये जो 2 इक्वेशन मैंने बताई, एक तो ये हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ये तीसरा ये एच इज इक्वल्स टू सिग्मा पी क्यू डॉट माइनस एल, ये याद होना चाहिए, और पी इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, ये याद होना चाहिए। इतनी चीज़ें याद कर लिए तो हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट जो लैग्रेंजियन वाला था लेक्चर, उसमें भी हमने क्या किया था, हमने कोऑर्डिनेट्स के लिए लैग्रेंजियन की वैल्यू निकाली थी, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फिर आता है पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, एक था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एक कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट। तो ये 5 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, जिनमें कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट में U1, U2, U3 कोऑर्डिनेट थे, और H1, H2, H3 ये था। फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए U1, U2, U3 की वैल्यू हो जाएगी R, थीटा, फाई। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, तो ये आपको याद रखना है। सिलेंड्रिकल के लिए क्या बताया था,
रो फाई जेड, और H1 H2 H3 की वैल्यू 1R1। पोलर के लिए R थीटा, क्योंकि 2D में होता है हमेशा, और 1 एंड R आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो सबको ही पता है XY Z 1 1 1 H1 H2 H3 की वैल्यू। तो लास्ट टाइम निकाला था लैग्रेंजियन इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकालेंगे। तो ईजी है, तो सबसे पहले कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट के लिए कर लेते हैं। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट, इसमें किसी सिस्टम के लिए यदि हम हैमिल्टोनियन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो लैग्रेंजियन लिखे थे तो कैसे लिखे थे, हाफ एम H1 का स्क्वायर U1 डॉट का स्क्वायर H2 का स्क्वायर U2 डॉट का स्क्वायर H3 का स्क्वायर U3 डॉट का स्क्वायर और माइनस V। और लैग्रेंजियन होता क्या है, T माइनस V। तो T की वैल्यू लिख दी और V की वैल्यू लिख दी। वैसे ही मान लो यदि हमें हैमिल्टोनियन लिखना है तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हाफ एम V स्क्वायर के हिसाब से क्या, यहाँ पर 1/2m P1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में V2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे U1 नहीं आएगा, अच्छा हाँ, यहाँ पर इस तरीके से H1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर H3 का स्क्वायर माइनस का प्लस का V। तो यहाँ ये आएगा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो लैग्रेंजियन है वो किसका फंक्शन होता है, लैग्रेंजियन होता है पोजीशन एंड वेलोसिटी का, ठीक है। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी का होता है, तो यहाँ U डॉट यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, और यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन है वो पोजीशन एंड मोमेंटम का होता है, तो मोमेंटम का P यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये बात समझने की थी। तो ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना था, हैमिल्टोनियन वाला और ये लैग्रेंजियन वाला। ये दो इक्वेशन याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, तो हम दोनों ही लिख लेते हैं, लैग्रेंजियन भी लिखते जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर माइनस वी, और हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, हाफ नीचे एम पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 पी वाई का स्क्वायर अपॉन 1 पी जेड का स्क्वायर अपॉन 1। ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर H1 H2 H3 की वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा और यहाँ प्लस में आएगा। तो पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर 1/2, और ये भी आ जाएगा। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन दोनों की ही वैल्यू निकाल दी है। अब आगे करते हैं। मान लीजिए हम यदि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें लैग्रेंजियन कितना होता है, हाफ एम, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, तो आर डॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर और माइनस का वी। तो कहाँ माइनस का वी आएगा, कहाँ प्लस का वी आएगा, ये आप ध्यान रखिए। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2m पी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस पी फाइव का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको इतना पढ़ा रहने दो। चौथा करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैग्रेंजियन की वैल्यू हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर। हैमिल्टोनियन हो जाएगा 1/2m P1 का स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर, है ना। कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से ही हम कर रहे हैं। तो PR का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर P थीटा का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर P5 का स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन दोनों निकाल दिया। लास्ट बचा पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने लैग्रेंजियन वाले में अच्छे से समझा दिया था किस तरीके से चीज़ें होती है, इसीलिए हमको हैमिल्टोनियन वाले इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा ये लेक्चर कंप्लीट।
पी आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर पी थीटा का स्क्वायर अपना आर का स्क्वायर, क्योंकि ये 2D में होता है इसलिए थर्ड टर्म नहीं आया। पोलर कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का ही छोटा रूप है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट 3D में है तो ये 2D में है, बाकी टर्म्स सेम रहेंगी। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, इसमें हमने L एंड H ये फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक यहाँ पे ये भी लगा देते हैं, यहाँ माइनस का भी यहाँ प्लस का भी आएगा, इसमें भी माइनस का भी प्लस का भी, इसमें माइनस का भी है, इसमें प्लस का भी आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कैसे क्या आया। अब सेकंड क्वेश्चन, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन निकाला था, एंड फ्री पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो हमने लैग्रेंजियन पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाली थी हैमिल्टन ये लैग्रेंजियन वाली। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेंगे लैग्रेंजियन की वैल्यू, तो इतनी आई थी इसके लिए फ्री पार्टिकल के लिए। ये तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है और माइनस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म, तो फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, याद रखिए। तो टी की वैल्यू, ये एल की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन निकालना है हमको। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 पी का स्क्वायर अपॉन पी एक्स का स्क्वायर, पी वाई का स्क्वायर, पी जेड का स्क्वायर, तो ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है, ये जो है वो उस फॉर्मूले से ही आया जो हम कर्विलीनियर वाला कर रहे थे। आगे के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करने की, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वहाँ पर तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, H = सिग्मा पी क्यू डॉट माइनस एल, और फिर निकालना पड़ेगा। L से H निकालेंगे, लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन निकालेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, इससे अगले क्वेश्चन में ही करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, पहले इसी में कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ये तो आ ही गया, पर ये कैसे आया ये दिखा देता हूँ। यदि हम लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो H = सिग्मा पी क्यू डॉट माइनस एल होता है, तो यहाँ पर पी एक्स डॉट प्लस पी वाई डॉट प्लस पी जेड डॉट माइनस एल होगा। ठीक है, सही से लिखते हैं इसको, पी एक्स डॉट पी वाई डॉट पी जेड डॉट माइनस एल, ये जेड, ये वाई, ये एक्स, ये वैल्यू H की होगी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन ही निकालना है। हैमिल्टोनियन किसके टर्म्स में होता है, हैमिल्टोनियन होता है Q P, इसके टर्म्स में होता है। टाइम की कोई बात नहीं हो रही है तो उसको हटा दो, तो Q एंड P के टर्म्स में होता है, या हम बोले एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, इस टर्म्स में होता है। यहाँ एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट नहीं आएगा, तो हमको ये एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट रिप्लेस करना है। मैंने पहले ही बताया था एक फॉर्मूला, उसका यूज़ करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा पी एक्स = डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ये वाला, पी वाई = डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, पी जेड = डेल एल अपॉन डेल जेड डॉट। ओके, अब इस फॉर्मूले को, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो पी एक्स = डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ये जो लैग्रेंजियन आया है ना, ये वाला है ना, तो इससे हम करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, एम एक्स डॉट, ओके, पी वाई की वैल्यू एम वाई डॉट, और पी जेड की वैल्यू एम जेड डॉट आएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स डॉट की वैल्यू पी एक्स अपॉन एम, वाई डॉट की वैल्यू पी वाई अपॉन एम, जेड डॉट की वैल्यू पी जेड अपॉन एम। अब ये जो वैल्यू आई एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की, ये वैल्यू हम, ये जो इक्वेशन आई थी इसमें पुट कर देंगे, तो H = पी एक्स डॉट एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई डॉट पी वाई बाई एम, पी जेड डॉट पी जेड बाई एम, माइनस में एल, एल की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ एम, कितना आएंगे, तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, तो एक्स डॉट के स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे,
पी एक्स का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, पी वाई का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, पी जेड का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तुम, है ना, तो ये एम से एम कट जाएगा सब जगह, और ये यहाँ पर तुमको दिख जाएगा आराम से कि ये हाफ एम पी एक्स का स्क्वायर, पी वाई का स्क्वायर, पी जेड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, हम आराम से भी तो कर सकते थे डायरेक्ट, जैसे मैंने शुरू में जो बताया कि डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है तो ऐसा क्यों। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया कि आगे के क्वेश्चन में ये करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन में इसके बिना सवाल नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आ गया, पर आगे के क्वेश्चन में हमको यही मेथड यूज में लेना है। तो एक प्रैक्टिस के लिए ये करवा दिया मैंने। अब पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, ये करेंगे हम। ठीक है, तो जहाँ आपसे डायरेक्ट हो पा रहा है वो अच्छी बात है, बट जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई रेफरेंस जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgz होगी। पोटेंशियल एनर्जी इतना क्यों होगा, तो वो मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ पर हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होगी, तो लैग्रेंजियन कितना आया था, हाफ एम जेड डॉट का स्क्वायर और माइनस में mgz ये आया था, क्योंकि पार्टिकल जेड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो एक्स डॉट वाई डॉट भी जीरो होंगे। सो डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आएगी, हैमिल्टोनियन की भी डायरेक्ट यहाँ पे तुम लिख सकते हो, और अच्छा पी का स्क्वायर आएगा, ये पी जेड का स्क्वायर और माइनस में एम जी प्लस में mgz आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में तो वेलोसिटी जीरो ही थी फ्री पार्टिकल की, यहाँ पर ये आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा हैमिल्टोनियन। अब इसको तुम एक तो डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया, एक तुम जो मैंने मेथड बताया इससे कर सकते हो, पर क्यों करोगे मेथड से यदि डायरेक्ट ही हो रहा है। जहाँ पर मेथड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम मेथड लगाएंगे, ओके, पर हमको मेथड पता होना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं, ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, सेंट्रल फोर्स मोशन है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। सेंट्रल फोर्स मोशन, लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम सेंट्रल फोर्स मोशन की बात करते हैं या फिर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं या पेंडुलम वाले मोशन की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज में लेने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर यूज में आएगा। तो लैग्रेंजियन के लिए भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिए थे, क्या आया था वैल्यू, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, v इक्वल्स टू माइनस के बाई आर होता है। तो लैग्रेंजियन में l होता है t माइनस वी, तो यहाँ पर पॉजिटिव में के बाई आर आ जाएगा। ये वैल्यू आई थी हमारी सेंट्रल फोर्स मोशन में। यहाँ पर हैमिल्टोनियन में क्या आ जाएगा, यहाँ भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला लगा के 1/2m, जो पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था वो का वही लगा दो, पी आर का स्क्वायर प्लस पी थीटा का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के बाई आर। क्यों, क्योंकि एच क्या होता है, टी प्लस वी, और वी नेगेटिव है, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट ही मैंने कर दिया, इसमें कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि मान लो हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लैग्रेंजियन क्या लिखेंगे। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं करवाया था, यहाँ करवा देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये 1D की बात कर रहे हैं, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू t माइनस वी होता है, तो ये 1/2m x डॉट का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, और L की वैल्यू होती है t माइनस वी। फंडामेंटल इक्वेशंस की लग रही है सब जगह बस। अब v की वैल्यू क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ये तो आपने हमेशा से बचपन से पढ़ते हैं। t की वैल्यू हाफ m x डॉट का स्क्वायर, x डॉट का स्क्वायर क्यों, वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो x ही ले लेते हैं जनरली हम, इसलिए। अब यदि मैं बात करूँ तुम्हारे मोमेंटम और पोजीशन में कैसे लिखेंगे, मतलब हैमिल्टोनियन में कैसे लिखेंगे, तो h इक्वल्स टू हाफ पी एक्स डॉट का स्क्वायर
और साथ में प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर। एच क्या होता है, टी प्लस वी होता है, इसलिए ठीक है। तो अभी तक आप देखेंगे कि डायरेक्ट ही हैमिल्टोनियन को हम फॉर्मूले से लिख पा रहे हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये मैं वापस बता देता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो अभी आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको अब समझ में आता जाएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं, आप ये भी समझ रहे होंगे। फ्री पार्टिकल से स्टार्ट किया, वो सबसे बेसिक है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन मैंने लास्ट लेक्चर में निकलवाया था। ये देखो, ये थीटा है और ये आर है, जिसको कि एल बोल सकते हैं, और ये मास एम है। ये इस तरीके से मोशन होता है। यहाँ पर ये जो लेंथ होती है ये है एल साइन थीटा, और इधर जो ये लेंथ है ये है एल कोस थीटा। ऊपर रेफरेंस ले ले तो माइनस का एम जी एल कोस थीटा आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू माइनस का एम जी एल कोस थीटा आ जाएगा। और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो l की वैल्यू तो ये आ गई, t की वैल्यू हाफ m, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। r क्या है, l है, l क्या है, फिक्स है। फिक्स है तो कोई भी चीज़ फिक्स होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो r यदि फिक्स है तो r का डॉट कितना होगा, जीरो होगा, तो वो टर्म ही नहीं आएगा। तो हाफ एम r डॉट ये आ जाएगा, और r कितना है, l है, तो हाफ एम इतना आ जाएगा। तो लैग्रेंजियन कितना आ रहा है, t माइनस वी, तो ये t माइनस वी कितना हो जाएगा, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस का एम जी एल कोस थीटा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। एक चीज़ हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखो हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी फॉर्मूले से काम हो जाएगा, पर मैं वापस वार्न कर रहा हूँ, आपको वो पता होना चाहिए जो मैं तरीका बताया था। ऐसा नहीं आप सोचे कि सारे क्वेश्चन तो हो रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आएंगे उनमें डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं कर पाएंगे फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन में एक बार दिखा देता हूँ कि आएगा कितना। तो पी स्क्वायर, आर वाला टर्म कितना आएगा, जीरो आएगा। आर वाला टर्म तो क्योंकि फिक्स था, तो पी थीटा का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, साथ में माइनस में एम जी एल कोस थीटा। ये वैल्यू आएगी हैमिल्टोनियन की। कैसे आई, तो फॉर्मूले से आ गई, और यदि ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पी थीटा डॉट पी थीटा डॉट माइनस एल, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पी आर डॉट वाला टर्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर डॉट तो जीरो होता है, आर फिक्स है इसलिए। तो ये वाले फॉर्मूले को लगाकर और साथ में तुम ये जो पी थीटा है उसको डी एल अपॉन डी थीटा डॉट ये लगाओगे, तो यहाँ से और फिर जो तुमको वैल्यू निकल के आएगी उसको लैग्रेंजियन वाले इक्वेशन में पुट करोगे। उसके बाद में फिर ये जो एच है ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया। अभी आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक कंपाउंड पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू हाफ थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा। ये कंपाउंड पेंडुलम के लिए होता है। ये कंपाउंड पेंडुलम मैंने समझाया भी था आपको कि जैसे स्ट्रिंग लेते हैं नॉर्मल पेंडुलम में, यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह कोई मान लो सिलेंड्रिकल रोड ले ली, या फिर कुछ और ले लिया, तो फिर यहाँ वहाँ पर तो क्या होता था, एल इज इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस का एम जी एल कोस थीटा प्लस का एम जी एल कोस थीटा। तो ये एम एल स्क्वायर है, ये आई की वैल्यू होती है। तो जब हम सिंपल पेंडुलम ले रहे हैं तो आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर आ रही है, पर यदि तुम सिलेंड्रिकल रोड ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा कंपाउंड पेंडुलम। तो यहाँ पर तुमको आई लिखना पड़ेगा और थीटा डॉट का स्क्वायर, और थीटा डॉट आई ओमेगा होता है, ओमेगा का स्क्वायर एम जी एल कोस थीटा। ये एल की वैल्यू आ गई, एक बात हुई। इसके बाद यदि हम बात करें हैमिल्टोनियन के फॉर्म में, तो ये भी
फॉर्मूले से हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो ये टर्म याद रखो। बाकी कंपाउंड पेंडुलम के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो ये लास्ट लेक्चर में करवाया था, G/L सेक थीटा होता है। तो ये याद रखनी है ये सब बातें आपको। यहाँ पर मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, ये चेक करना पड़ेगा हमको। नहीं, ये जो ओमेगा होता है वो कॉनिकल पेंडुलम के लिए होता है, कंपाउंड पेंडुलम के लिए नहीं होता है ये, तो इसको तो रहने ही दो। बस इसके लिए इतना याद रखो, कंपाउंड पेंडुलम के लिए H की वैल्यू ये, L की वैल्यू ये, बस सफिशिएंट है। और जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो भी मैं बता देता हूँ। तो ओमेगा जो होता है वो होता है mgl/I। ठीक है, और जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है वो ये आती है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब बातें की है। यहाँ पर हमें हैमिल्टोनियन से मतलब है हमारा, तो हैमिल्टोनियन ये मैंने बता दिया आपको कि इतना आएगा। अभी तक देखो ये सब क्वेश्चंस थे ना, तो ये जनरल क्वेश्चंस थे, मतलब कि कॉमन है ये, तो इनके अंदर आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मैंने बताया H=PQ.-L। बट बाकी अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा उनमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो अब हम करते हैं एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम TIFR में आया हुआ है, ये वाला करेंगे। तो L=1/2 Q.sin² Q। H की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन है और ये आया रखा है TIFR। अब सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं वही करेंगे हम। तो देखो ये क्वेश्चन H=PQ.-L इस फॉर्मूले से होगा। पहली बात, यहाँ पर मैंने बताया था P की वैल्यू del L/del Q डॉट, ये ले लो। अब लैग्रेंजियन कितना है, हाफ Q.sin² Q, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हाफ sin² Q आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q डॉट है, यहाँ पर Q दे रखा है, तो तुम Q को P की फॉर्म में लिख सकते हो, पर Q डॉट को क्या P की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट डिफाइन। हाँ, तो ये क्वेश्चन TIFR में आ रखा है, पर यहाँ पर ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि P=हाफ sin² Q है, तो यहाँ पर Q डॉट होता तब हमारे काम हो जाता, क्योंकि हमको Q डॉट को P की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं और ये आ रखा है एग्ज़ाम में। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये करते हैं। तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, कोई ख़ास नहीं था कुछ। L=हाफ mx² e⁻⁻t−vx। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो H= यहाँ पर क्या आएगा, Px⁻L। एक बात, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि Px =del H/del लिखेंगे, तो ये mx⁻t आ जाएगा। तो x डॉट है वो Px/m e⁻t आ जाएगा। तो x डॉट की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू जो आई है x डॉट की, इसको इस इक्वेशन में 1 में पुट करो, तो Px/m e⁻t माइनस L की वैल्यू हाफ m, x डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये रख दिया हमने। Px² यहाँ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो e⁻t ये बचेगा।
तो ये यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ये लैग्रेंजियन था एक्स डॉट एंड एक्स डॉट के टर्म्स में, और यहाँ पर एच जो है वो है पी के टर्म्स में। तो ये बात ध्यान रखो। तो वेलोसिटी के टर्म्स में था, ये मोमेंटम के टर्म्स में आ गया। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ रखा है एग्ज़ाम में आपके, L इज इक्वल्स टू लेमडा Q1 डॉट Q2 डॉट। तो H इज इक्वल्स टू कितना होगा, सेम है, H इज इक्वल्स टू सिग्मा PQ डॉट माइनस L। तो यहाँ पर P1 Q1 डॉट प्लस P2 Q2 डॉट माइनस L। Q1 डॉट Q2 डॉट की वैल्यू निकाल लो बस। तो ऐसे Q1 डॉट Q2 डॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P1 इज इक्वल्स टू डेल L अपॉन डेल Q डॉट, P2 इज इक्वल्स टू डेल L अपॉन डेल Q डॉट 2, ये 1। तो P1 इज इक्वल्स टू डेल L अपॉन डेल Q1 डॉट, तो ये हो जाएगा लेमडा Q2 डॉट, और P2 हो जाएगा लेमडा Q1 डॉट। तो Q2 डॉट इज इक्वल्स टू P1 अपॉन लेमडा, Q1 डॉट इज इक्वल्स टू P2 अपॉन लेमडा, H इज इक्वल्स टू P1 Q1 डॉट की वैल्यू P2 बाई लेमडा प्लस P2। ये वाली इक्वेशन जो है इसमें हम पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, P2 डॉट Q2 डॉट की वैल्यू P1 बाई लेमडा माइनस L की वैल्यू कितनी है, लेमडा Q1 डॉट Q2 डॉट, तो P1 P2 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये कट गया। तो 2 P1 P2 बाई लेमडा माइनस P1 P2 बाई लेमडा, तो यह आ जाएगा P1 P2 बाई लेमडा। तो ये यहाँ पर मेरे पास आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो H की वैल्यू P1 P2 बाई लेमडा और L की वैल्यू थी लेमडा Q1 डॉट Q2 डॉट, ये आंसर हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। बाकी जैसे लैग्रेंजियन वाले में मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाए थे, जैसे डबल पेंडुलम हो गया या फिर कॉनिकल पेंडुलम हो गया, कपल्ड ऑसिलेटर हो गया, तो उनके लैग्रेंजियन मैंने लिखवा दिए थे। अब आप क्या कर सकते हैं, उनके लैग्रेंजियन आपको दिए हुए हैं, आप हैमिल्टोनियन निकालने का ट्राई कीजिए। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछिए मुझसे, है ना। जैसे ये लैग्रेंजियन दे दिया आपको और बोल रहा है कि हैमिल्टोनियन की वैल्यू बताओ। तो ये v यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, वैसे x डॉट रहता है, यहाँ पर v दे दिया डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। तो ये मैं बता देता हूँ लैग्रेंजियन किसके लिए है। एक चार्ज पार्टिकल q मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देन लैग्रेंजियन ये आएगा। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये लैग्रेंजियन आता है। तो हैमिल्टोनियन कितना आएगा, तो बस वही निकालना है हमको। तो आपको एक बात बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लैग्रेंजियन की वैल्यू याद ही रख लो। मतलब कि चार्ज पार्टिकल जब क्यू है वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जिस पर फोर्स लोरेंज फोर्स लगता है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है। तो ये क्यू ब्रैकेट में फाई माइनस वी डॉट ए, फाई क्या है स्केलर पोटेंशियल, ए क्या है वेक्टर पोटेंशियल। ये फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, तो ये सब याद रखने की चीज़ें होती हैं, तो ये याद रखिए हमेशा। तो अब हम करते हैं हमारा काम। H इज इक्वल्स टू होता है पी क्यू डॉट माइनस एल। हम हमारे तरीके से ही करेंगे। क्यू डॉट को हम भी v लिख देते हैं, इन्होंने भी लिख रखा है, तो ये एक चीज़ होगी। अब क्या करें, P इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल वी करेंगे। पहले क्यू डॉट लिख रहे थे एम और डेल एल अपॉन, तो डेल एच नहीं डेल एल,
डेल एल, अब एल की वैल्यू कितनी है तो एम वी आ जाएगा और माइनस आ जाएगा और फिर क्यू और माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो एम वी प्लस क्यू ए इतना आ गया। यहाँ से यदि हम वेलोसिटी की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू ए बाई एम। इस वेलोसिटी की वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें पुट करेंगे। h इज इक्वल्स टू पी तो है ही, तो p माइनस क्यू ए, मैं वेक्टर नहीं लिख रहा, बस मैं आपको समझा देता हूँ। l की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर को हम वापस से p माइनस क्यू ए का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर माइनस क्यू डॉट माइनस 5 वी डॉट ए, तो वी डॉट ए आपको लिखना पड़ेगा 5 माइनस, यहाँ पे मैं 5 माइनस p माइनस क्यू ए अपॉन एम डॉट ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर आपके स्टेप्स बनेंगे, तो वो स्टेप्स में लिखता जाता हूँ। मतलब मैथमेटिक्स है, सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना है। ये आपका आंसर आ गया, तो ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म थोड़ी चेंज हो गई, तो ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड थी, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिया। ये हटा देते हैं, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। मेन बात ये है कि हैमिल्टोनियन की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास और लैग्रेंजियन की वैल्यू ये थी हमारे पास। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यों मूविंग कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास इस तरीके के रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझ ली होगी, मैंने इतने क्वेश्चन करवाया, इतना कुछ बातें बताई, तो मेन चीज़ें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पेज पे बताई कि लैग्रेंजियन टी माइनस वी, हैमिल्टोनियन टी प्लस वी। लैग्रेंजियन किसका फंक्शन, वेलोसिटी एंड पोजिशन का। हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन, मोमेंटम एंड पोजिशन का। ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी, यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। साइक्लिक कोऑर्डिनेट बता दिया आपको, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में क्यू यदि क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है लैग्रेंजियन, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। और क्यू डॉट यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्यू भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा और पी कंजर्व होगा। तो ये पूरी बातें मैंने बता दी। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन 1 और 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बताई थी कि हैमिल्टोनियन यदि लैग्रेंजियन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी और वो कंजर्व होगी, है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि लैग्रेंजियन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि हैमिल्टोनियन को तुम टोटल एनर्जी लिख सकते हो, ये बात याद रखो। और यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है पी क्यू डॉट माइनस एल, ये कंजर्व होता है। बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं एल यदि प्रोपोर्शनल टू नहीं है टी के तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी, तो वो एच का नाम भी नहीं लेंगे, वो बस बोलेंगे पी क्यू डॉट माइनस एल। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि पी क्यू डॉट माइनस एल हैमिल्टोनियन होता है, एक ये वाला फॉर्मूला। तो बस ये 4 चीज़ें हैं ना, ये 4 फॉर्मूले जो मैंने बताए, इनसे आपका पूरा काम हो जाएगा। ये जो है ये बातें हैं, इन बातों से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये सब याद रखिए। तो ठीक है, ये वाला लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्मॉल ऑसिलेशन पर आएंगे। तो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन ये 2 कंप्लीट कर दिए। इनके जब हम PYQ करेंगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम सारे टॉपिक 4-5 लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जो PYQ आ रखे हैं CSIR नेट के, गेट के, IIT JEN के, वो करेंगे। तो तब जाके आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो देखते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए।